देखिए, मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था पोलिनोमियल्स। और पोलिनोमियल्स के टॉपिक को ही हमने टाइप्स बताया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स के 3 टाइप्स से आपका वो था मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स था। अब उसी टॉपिक को हमने आज कंटिन्यू करना है। आज के वीडियो में, इस वीडियो में आपको फिर पोलिनोमियल्स के टाइप्स होंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी पोलिनोमियल्स के ही टाइप्स हैं। बट पहले क्या था कि पहले आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया था, जो 3 टाइप्स थे, और अब डिग्री के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाएगा कि कितने टाइप्स होते हैं। और बहुत ही, जैसे आपको पहले वीडियो में इतनी आसानी से समझ आ गया होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे ही ये जो अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें भी बहुत ही आसानी से समझ आएगा कि कैसे टाइप्स इसके, क्या क्या टाइप्स इसके हैं। यानी बहुपद, यानी हिंदी वाले जो बच्चे हैं, बहुपद यानी बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको हमने लिखा है, जो ध्यान दीजिए यहाँ पर डिग्री। तो सबसे पहले आपको डिग्री समझना होगा यहाँ पर डिग्री है क्या। चलिए मैंने एक एग्जाम्पल में लेता हूँ आपको, कि एक हमने कोई भी पोलिनोमियल्स ले लिया, पोलिनोमियल्स यानी इक्वेशन ले लिया हमने कोई भी। सपोज डेट हमने ले लिया, चलो लिख दिया हमने 3x और इसकी पावर हमने दे दिया 4, ओके जी, प्लस 2x क्यूब, 2x क्यूब x है यहाँ पर, और प्लस मान लीजिए हमने 3x स्क्वायर कर दिया, चलो माइनस कर दिया हमने 5x और प्लस कर दिया 2, कुछ भी एनीथिंग आपको देखना है। देखिए डिग्री क्या है, ध्यान दीजिए। पहले डिग्री जो आपका है क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर क्या होता है जी, हाईएस्ट पावर, यानी जो भी पोलिनोमियल्स लिखे होंगे आपको, वो पोलिनोमियल्स मोनोमियल्स हो, बाइनोमियल्स हो या ट्राइनोमियल्स हो, वो इनमें इंक्लूड होगा, कोई भी होगा इसमें से। लेकिन उसकी जो हाईएस्ट पावर है, पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है, वो क्या होता है, उस इक्वेशन का, उस पोलिनोमियल्स का डिग्री होता है, डिग्री कहते हैं उसको जी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा है 3x रेज टू 4, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x रेज टू द पावर 3, या 2x क्यूब भी बोला जा सकता है इसको, प्लस 3x स्क्वायर, माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है, पर कहीं भी माइनस प्लस हो सकता है, माइनस 5x प्लस 2। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल, जो वेरिएबल हैं हमारा, इसमें वेरिएबल देखिए, ध्यान दीजिए, आप यही समझ लीजिए एक बार। देखिए आपको बता देता हूँ एक बार कि जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स क्या है इसमें, तो आप देख रहे हैं वेरिएबल्स इसमें x है जी, जहाँ x आप दिख रहा है यहाँ पर, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं, हाईएस्ट पावर, ओके, वो क्या होते हैं, डिग्री होते हैं। तो इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा, आप देखिए आपका सबसे बड़ा जो पावर है 2, 3, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर, यहाँ। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि हमने कहा यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x के पावर 2 है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है तो 1 है, x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 3 है, और यहाँ x के पावर क्या है, 4 है। लेकिन बाई दफे अगर किसी ने पूछ दिया कि यहाँ पर ये जो 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पर x की पावर क्या है, तो आपको सिंपली बोलना है कि x की पावर क्या है जी, 0 है। क्यों, क्योंकि इस 2 में अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल्स का, किसी भी नंबर्स का अगर पावर 0 होता है तो उसकी आंसर कितना होता है, 1 होता है। कोई भी कहीं भी हो, किसी का भी हो, मान लो, ठीक है। और मान लीजिए हमने यहाँ आगे देखो, हमने लिख दिया x की पावर 0, ओके, 1 होता है, बिल्कुल। आपने लिख दिया मान लीजिए 500 है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसकी पावर भी अगर 0 है तो इसकी आंसर भी कितना होगा जी, इसका भी आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा किसी की भी अगर पावर 0 होता है तो उसका आंसर कितना होता है, 1, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, मान लीजिए x के पावर 0 है, उसकी वैल्यू हमने कहा 1 होता है। ठीक है, तो 1 क्यों होता है, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आगे वीडियो जब बनाऊंगा तभी मैं उसको प्रूव करूंगा, बताऊंगा आपको कि 1 क्यों होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 1 क्यों होता है। ठीक है जी, ओके। तो मैंने कहा कि इस इक्वेशन में यहाँ पर जो 2 है, 2 में अगर मान लीजिए सपोज कि किसी ने अगर ये डॉट लगे, मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है,
अगर यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, इसकी पावर रेज टू पावर 0 यानी इसकी पावर 0 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आपका ये जो है आपका ये वैल्यू कितना बना रहा है जी, ये 1 बना रहा है, तो 2 × 1 2 होता है, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने ये आपको बताना चाहा कि किसी ने पूछ दिया कि यहाँ पर इस 2 के साथ में x की पावर कितना है, तो आपको बोलना 0 है। ओके, समझ गए होंगे। तो देखिए अब मैं जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक पे बातें हम कि हमारा डिग्री था, तो डिग्री हमारा कितना है, इसमें सबसे बड़ा जो पावर है वो क्या है, 4 है जी। ठीक है, तो इसके जो 4 है ये आपका 4 क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया। ओके, यानी कोई भी इक्वेशन है उसका जो आपका हाईएस्ट पावर है, सबसे ज़्यादा पावर को हिंदी में कहते हैं घात, जो सबसे बड़ा घात है वही आपका क्या है, आपका उसका डिग्री होता है। ओके जी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब मैं जब डिग्री आप समझ गए, तो अब जो हमने ऊपर टॉपिक जो लिया है, टॉपिक जो लिया हमने कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या डिग्री, तो अब हम डिग्री को अब बताएंगे कि इस डिग्री पर कैसे अब इसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स को, वो ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो मैं आपको देखिए पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस पर, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, जो हमने डिग्री पर पढ़ा है। क्योंकि डिग्री देखिए, डिग्री क्या हो सकता है, डिग्री ध्यान दीजिए, डिग्री 0 भी हो सकता है, डिग्री 1 भी हो सकता है, डिग्री 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 6 डॉट 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 10 25 100 कुछ भी हो सकता है डिग्री, है ना। क्योंकि पीछे में आप देख सकते हैं, पीछे में आप देखिए, पीछे में हमने जो पीछे मैं बताया था, तो उसमें हमने देखा था कि हमने कुछ जो लिया था उसमें पॉलिनोमियल्स, जिसमें x का पावर 100, x का पावर 200 500 होता है ना, तो वो भी आपका इस तरह से कुछ भी डिग्री हो सकता है। अगर मान लीजिए पावर अगर 500 है तो 500 होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स देखिए, पॉलिनोमियल्स के हम जो टाइप्स बताने जा रहे हैं आपको डिग्री के अकॉर्डिंग, तो ध्यान दीजिए क्या क्या यहाँ पर है वो ध्यान दीजिए। मैं यहीं से आपको लिख रहा हूँ कि फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट, ठीक है, वो क्या है जी, लीनियर इक्वेशन आपका है। फर्स्ट जो टाइप्स आपका है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कहिए या पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, या इसको आप इक्वेशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है जी, आप इक्वेशन भी इसको कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या पॉलिनोमियल्स कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो वो भी समझ लें, इसको रैखिक बहुपद कहते हैं, इसको बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं जी। ठीक है, और सेकंड देखिए आप यहाँ पर कि सेकंड क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है द्विघात बहुपद। ओके, चलिए, और आपका जो थर्ड है, ध्यान दीजिए, थर्ड में आपको जो बता रहा हूँ मैं, जो थर्ड आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड जो टाइप्स हैं वो ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है, आपने देखा फर्स्ट आपका लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एंड अब जो थर्ड आपका है वो है क्यूबिक, ध्यान दीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी जिसको कहा जाता है क्या हिंदी में, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ओके, ठीक है जी, ये हुआ त्रिघात बहुपद। यानी मेन जो टाइप्स है आपका यही तीन है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हालांकि एक और इसका है, तो मेन तो तीन टाइप्स है, मैं जब बताऊंगा तो आगे बताऊंगा। जो क्वाड्रेटिक आपको बताया हमने, तो इसी के आगे आता है बाई क्वाड्रेटिक। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि जो फोर्थ आपका हो गया है। चलिए यहाँ से लाइन खींचता हूँ मैं, इस लाइन को मैं यहाँ लाता हूँ ऐसे, और इसको मैं लिखता हूँ कि बाई, ध्यान दीजिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, अब यहाँ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया है। ये क्या होता है मैं आपको अभी डिफाइन करूँगा, सब बताऊँगा आगे कि कैसे क्या होता है, कौन क्या होता है। ओके जी, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से आते हैं, अब नेक्स्ट पेज पे आइए। ये तो आपका फ्लो चार्ट बना दिया, इस फ्लो चार्ट को आप एक बार फ्लो चार्ट को आप देख लीजिए। आप फ्लो चार्ट को आप हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए यहाँ आगे देखिए, आप पार्ट 1 को हम फिर आप डिफाइन करेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स, जिसको आपने हिंदी में अभी पीछे पढ़ा है, मैं दोबारा हिंदी नहीं लिखूंगा, दोबारा आपने पीछे पढ़ लिया है। मैंने बताया था फ्लो चार्ट में कि रैखिक बहुपद है यहाँ पर, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए लीनियर पोलिनोमियल्स होता क्या है, डैट मीन्स की बहुत आसान है। डिग्री कितना होना चाहिए इसका जी, डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। जिसकी डिग्री 1 है वो आपका लीनियर पोलिनोमियल होता है। यानी कह सकते हो कि द, अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो द पोलिनोमियल्स हैव डिग्री ऑफ 1। जिसकी डिग्री 1 होगा वो क्या आपका है, इज कॉल्ड, आप लिख सकते हो मर्जी यहाँ पर, इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल्स। यानी ऐसे पोलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिसकी डिग्री कितना होना चाहिए जी, जिसकी डिग्री सिर्फ 1 होना चाहिए, 1। ओके, यानी उसमें हाईएस्ट जो पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ओनली 1। ओके, उसको कहेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल्स। ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक बार, जैसे हमने लिया, हमने एक्स हो गया जी, खाली हमने एक्स ले लिया, हो गया बिल्कुल, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल्स है। हमने ले लिया यहाँ पर 2x, तो भी है, नो प्रॉब्लम। हमने लिया 2x + 2 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये एक टर्म में 2 टर्म, यानी मोनोमियल्स भी है, ये बाइनोमियल्स है। बट आप देखिए यहाँ x की पावर कुछ नहीं, तो 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है। ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट, यहाँ भी x का कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है, 2 है, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कोफिशिएंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी मैंने कहा कि लीनियर पोलिनोमियल्स आपका बाइनोमियल्स हो, मोनोमियल्स हो, ट्राइनोमियल्स हो, क्या है, कितने टर्म्स है, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। सिर्फ हमने क्या चाहिए कि उसमें मोनोमियल सिर्फ एक टर्म ही चाहिए हमें। ओके, ठीक है। जैसे मान लो ले लिया मैंने, और एग्जाम्पल ले लिया, हमने कर दिया 5y। ओके जी, 5y माइनस हमने कर दिया 5। ओके, या हमने लिख दिया 5x प्लस क्या 2y। ओके, या फिर हमने आगे भी और कर दिया +1। देखिए एक यहाँ था, एक यहाँ तक आ गया, इसमें यानी ये बाइनोमियल्स था और ये ट्राइनोमियल्स हो गया, 5x + 2y प्लस क्या हो गया 1। ट्राइनोमियल्स यानी x का पावर 1 है, यहाँ y पावर 1 है ना। अब मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखिए 6x + 5y, या प्लस या माइनस को भी कहीं भी कुछ कर दो। और मैंने लिख दिया, मान लीजिए 7 हमने z लिख दिया, फिर प्लस कुछ मैंने लिख दिया, मान लो 1 लिख दिया, या माइनस लिख दिया 1, कुछ भी लिख दो। ये 1 2 3 4, इसमें कितना है जी, 4 टर्म्स हैं इसमें। फिर भी क्या है, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल्स है, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। हाँ, लेकिन डिफरेंस क्या इसमें है, तो आप देखिए यहाँ फिर x है 1 वेरिएबल, ये 2x है 1 वेरिएबल, ओनली x है तो 1 वेरिएबल है। यहाँ पर क्या है जी, x ओनली x है 1 वेरिएबल, यहाँ कितना है आपको 1 वेरिएबल, और लेकिन यहाँ पर कितना है, x भी है, इसमें y भी है, नहीं 2 वेरिएबल है ये। यहाँ पर क्या है, x y z, यहाँ पर क्या है 3 वेरिएबल्स यहाँ पर हैं, समझ रहे हैं कि 1 वेरिएबल से भी है इसमें, 2 वेरिएबल से भी है इसमें, 3 वेरिएबल से भी हैं, आप 4 वेरिएबल से ले लो, 6 वेरिएबल ले लो, ठीक है, 100 वेरिएबल से ले लो, बट उसका पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, ठीक है जी। आप कह सकते हैं, देखिए फिर यहाँ पर कांस्टेंट आया, यहाँ भी 1 है कांस्टेंट, यहाँ 5 -5 कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि ये बता दो हमको इसी में कि ये जो होते हैं, ये 1 या 5 या यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, जिसमें x नहीं है, y नहीं है, कोई वेरिएबल्स नहीं है, उसे कहते हैं क्या,
कांस्टेंट कहते हैं जी उसको, कांस्टेंट, जिसको हिंदी में लोग कहते हैं अचर। हिंदी में क्या कहते हैं जी? अचर कहते हैं इसको। ठीक है। और जो वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल जैसे देखिए इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 और ये क्या है 3, 3 वेरिएबल्स है, यानी एक्स वाई और जेड, ये वेरिएबल्स हैं जी। इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं इसमें। कितने वेरिएबल्स हैं जी? 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 3 वेरिएबल्स यहाँ पर है। डेट मीन्स क्या है इसमें है कि 3 वेरिएबल्स इक्वेशन है ये। ओके। और इसमें इसको हिंदी में कहते हैं चर कहते हैं जी, चर। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? वेरिएबल्स को चर कहते हैं और या चर कहते हैं। ठीक है। किसी ने अगर पूछ दिया इसमें, जो आपने 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ठीक है, कि अगर एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यानी एक्स का गुणांक क्या है, तो 6 है। चलिए मैं आपको इसी में लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन ये एरोस के साथ बताता हूँ कि ये कोफिशिएंट, ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ किसका, मान लीजिए यहाँ पर कोफिशिएंट है तो ओनली कोफिशिएंट आएगा एक्स का, कितना है जी? 6 है। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है? 5 है। जेड का कोफिशिएंट कितना है? -7 है। कितना है जी? -7 में, अगर प्लस होगा तो +7, -7 लेना है। ठीक है। और कोफिशिएंट को बता दूं, हिंदी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए बता दूं कि इनको हम कहते हैं गुणांक। आपको कोफिशिएंट को हिंदी में कहा जाता है क्या? गुणांक कहता है, गुणांक, गुणांक बोला जाता है, गुणांक। ओके। ठीक है। तो कांस्टेंट को अचर बोला जाता है, वेरिएबल्स को चर बोला जाता है, और कोफिशिएंट को क्या बोला जाता है जी? गुणांक। ठीक है। तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स यहीं पर अभी एंड नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहा है। अभी मैं बताने वाला हूँ आगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमने बोला 2x + 2, हमने देखा कि 1 वेरिएबल्स बीच में है, 2 वेरिएबल्स भी हैं, 3 वेरिएबल्स भी है, तो इसको आगे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। हाँ, ये ध्यान रखें कि हमने 9th 10th या आप 11th 12th भी पढ़ोगे तो 11th तो ज़्यादा होता है, बट 10th तक जो पढ़ोगे, 10th तक कि ओनली 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स पढ़ना है। हाँ, आप जब जाएंगे 12th में तो 12th में आपको 3 वेरिएबल्स, जैसे एक चैप्टर मैट्रिक्स है जो हमने 12th का एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें आपको मैट्रिक्स, तो उसमें आपका 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स भी उसमें होते हैं जो मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो वो तो आप आपके हायर क्लासेस की बात है, आप यहीं अभी समझिए एक बार। चलिए तो हम इसको अब लीनियर पॉलिनोमियल्स को फिर हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट पेज पर, ध्यान दीजिए आप यार, दीजिए, देखिए यहाँ पर। चलिए तो आपको क्या है कि जो आपको हमने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल्स है ना, आपने, मैं यहाँ भी लिखता हूँ कि जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए जी? आपको 1 होना चाहिए। यहाँ भी मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है, मेनली हमने जो पढ़ना है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 2 टाइप्स के हैं। देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इन ऑल क्या है? फर्स्ट इन ऑल आपका है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। कितने जी? 1 वेरिएबल, वेरिएबल्स नहीं कहेंगे यहाँ पर, सिर्फ 1 वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल है यहाँ पर। लीनियर पॉलिनोमियल्स या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप देखिए यहाँ पर क्या है। सेकंड टाइप जो आपका हो जाएंगे यहाँ पर, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स। क्या है जी? 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, यानी आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में होता है और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है। आपके पीछे में आपने देखा कि हमने जो एग्जाम्पल पीछे बताया था उसमें हमने 3 वेरिएबल्स भी लिया। हमने कहा 4 भी हो सकता है, 5 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बट हमें जो पढ़ना है 10th तक, ओनली 10th तक जो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। बात समझ गए हैं बात? ठीक है। तो ये आपका टाइप है। लेकिन अब देखिए होता क्या है उसके बारे में देखिए अब। चलिए फर्स्ट टाइप से आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। ठीक है जी, 1 वेरिएबल। आपको मैं जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए बोल दूं मैं कि ये इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण, यानी या रैखिक बहुपद जिसका एक वेरिएबल है, यानी एक चर, यानी एक चर वाले, हिंदी में कहो तो ये कहते हैं कि एक चर वाले
रैखिक, एक चर वाले रैखिक बहुपद। ओके जी, आपको हिंदी वाले बच्चों को भी हेल्प होगा। तो एक चर वाले रैखिक बहुपद, इसको हिंदी में कहा गया, जिसमें सिर्फ कितना होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, चाहे एक्स हो या वाई हो या फिर जेड हो, तीनों में से कोई होना चाहिए। अरे आगे भी कह लो, हम एक्स वाई जेड ही क्यों, आगे डी ले लो, उसमें ये ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ चर तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन जनरली एक्स वाई जेड लिया जाता है, ठीक है। बट कुछ भी अल्फ़ाबेट, जो 26 अल्फ़ाबेट से कुछ भी हो सकता है इसमें चर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक होंगे। अब इसकी मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि इनकी जो होते हैं जनरल फॉर्म क्या होते हैं। तो जनरल फॉर्म, या इसी को कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ जी, तो देखिए हमने बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, इन वन वेरिएबल्स का हमने बताया कि जनरल फॉर्म पहले लेना है, यानी जनरल इक्वेशन है ना, या स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं हम इसको, कि यानी इसका इस फॉर्म क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इजी वे में है। देखिए ध्यान दीजिए, हमें पता है कि इसकी डिग्री 1 होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए एक्स और प्लस बी, क्योंकि जनरल फॉर्म हमेशा प्लस लेते हैं। आप यहाँ पर प्लस कर दो, माइनस कर दो, नो प्रॉब्लम, पर जनरल फॉर्म क्या आता है जी, एक्स प्लस क्या, बी, ए एक्स प्लस बी हमारा क्या हो गया, ये जनरल फॉर्म हो गया किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, ठीक है। आप मर्जी इक्वल टू, यहाँ पर आप जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो ये है, ये क्या है जी, तो कोफिशिएंट है किसका, किसका सब कोफिशिएंट्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ किसका है जी, एक्स, यानी गुणांक। हमने पीछे बताया था ना अभी कि गुणांक किसका गुणांक है जी, तो एक्स का गुणांक है, ठीक है। और ये जो आपको देख रहे हैं बी इसमें पार्ट जो है क्या है जी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट मीन्स को हमने आपको हिंदी में बताया था पीछे कि क्या होता है जी, अचर, ठीक है, अचर है ये, ओके। ये वेरिएबल था, वेरिएबल यानी चर था यहाँ पर एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है हमारे पास है जी, तो यहाँ था क्या, ए था, लेकिन अचर क्या है जी, तो ये बी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, वेरिएबल वन वेरिएबल है इसमें, ठीक है, या इसको है स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, जो भी कह लो। अब देखिए मैं इस पर एग्जाम्पल दूंगा, बहुत इजी, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल, कुछ भी लिख दो दोस्त, कुछ भी लिख दो, 2x प्लस 3 लिख दो, हो गया, बिल्कुल हो गया जी। आप मर्जी 2y माइनस 3 लिख लो या प्लस 3 लिखो, नो प्रॉब्लम। अंतर क्या है जी, इसमें x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है तो ओनली वन वेरिएबल, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, नो प्रॉब्लम, है ना। आप कुछ भी लिख लो, आप लिख दिया, हमने 100 लिख दिया और 100x प्लस कुछ भी लिख दिया, 50 लिख दिया, लो कोई दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हैं इसमें जो ए था कोफिशिएंट, A4 2 है, कांस्टेंट कितना है 3 है, B4 है 3, यहाँ पर A4 कितना 2, B4 माइनस 3 यानी कांस्टेंट यहाँ -3 है, A4 यानी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर कांस्टेंट यानी 50 का मतलब +50, क्योंकि प्लस को नहीं बोले तो फिर भी प्लस ही है, लेकिन माइनस होगा तो माइनस बोलना होता है, क्योंकि तभी माइनस आएगा ना, ठीक है। तो ये आपका कुछ भी कोई भी इक्वेशन बोल लीजिए, इस तरह का आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है, ठीक है जी। कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, इसका पावर 1 होना चाहिए, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यानी हाईएस्ट पावर 1 है, डेट मीन्स की डिग्री कितना है, इन सब का डिग्री, ध्यान दीजिए, सबका डिग्री कितना है जी, 1 है, ओनली 1 है ना। तो ये आपका जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का आपका ये फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म था। आप इस जनरल फॉर्म से जितना मर्जी इक्वेशन अपने आप, जितना मर्जी 1000 लिख लो इक्वेशन, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि किसी ने बताया हमने जो बता दिया वही है, नहीं जी, आप जो मर्जी लिख लो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड टाइप्स हम लेंगे। सेकंड टाइप्स क्या है जी, लीनियर पोलिनोमियल्स इन क्या है, 2 वेरिएबल्स, कितने हैं जी, 2 वेरिएबल्स, ओके। इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, लीनियर इक्वेशन है लेकिन 2 वेरिएबल्स, यहाँ भी डिग्री 1 होगा, बट वेरिएबल्स क्या होंगे, 2 होंगे। जनरली एक्स और वाई लेते हैं, वेरिएबल्स एक्स एंड वाई लेते हैं। इसको हिंदी में जो जानते हो कहेंगे क्या, 2 चर वाले रैखिक, सॉरी ये नहीं आएगा, रैखिक बहुपद, क्या है जी, रैखिक बहुपद, यानी 2 चर वाले
रैखिक बहुपद। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसमें दो चर होंगे। हम जनरली हमने जो वेरिएबल्स लिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर वेरिएबल्स जो होंगे यानी जिसको आप चर कहते हो, वो हमने जनरली हम ले लेते हैं एक्स एंड वाई लेते हैं। ठीक है, आप एक्स जेड ले लो, वाई जेड ले लो, एनीथिंग कुछ भी ले लो, नो प्रॉब्लम, बट जनरली एक्स वाई लिया जाता है। तो इसका भी जनरल फॉर्म क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर जनरल फॉर्म। आप ये तो पता है आपको कि डिग्री तो 1 ही होना है। जनरल फॉर्म या जिसको आप कहते हो क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा जी, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी हमने जो लिखा है गलत लिखा है, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो ए एक्स प्लस क्या, बी वाई, ए एक्स प्लस क्या हो जी, बी वाई, और प्लस कितना हुआ, सी। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, आप इसको हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ देखिए, नेक्स्ट पेज देखिए, आप इसको आप चाहें तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे। ठीक है, चलिए हम आगे लेते हैं। हम ध्यान दीजिए, चलिए हमने क्या लिखा जनरल फॉर्म कि ए एक्स प्लस क्या है जी, बी वाई, अब प्लस क्या है जी, सी है। ये आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले बहुपद है। आप मर्जी है यहाँ पर इक्वल टू आप 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी लिखोगे, नहीं भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आप अच्छी तरह जानते हो कि ये क्या यहाँ पर है, तो ये कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ किसका है जी, एक्स का है। क्या है ये है, यानी जिसको आप गुणांक कहते हो, मैं पीछे बता चुका हूँ। यहाँ पर ये बी क्या है जी, ये बी, तो अभी आपने देखा कि कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट। ठीक है जी, कोएफिशिएंट ऑफ किसका है जी, वाई है, इसमें वाई भी आ गया है, कितना है, बी है। ठीक है, और ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी अचर। कांस्टेंट को क्या कहते हैं, अचर, जो क्या है, सी है, ओनली सी है। ओके, तो ये आपका हमने बताया आपको कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन क्या है आपका टू वेरिएबल्स। चलिए अब हमारी बारी है एग्जाम्पल समझाने का है। कैसे, ध्यान दीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 2x प्लस क्या है, 3y, अब प्लस हमने 1 दे दिया, हो गया एक इक्वेशन। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कुछ भी, 3x माइनस दे दिया हमने 2y, और माइनस मान लिया 2 दे दिया हम, नो प्रॉब्लम, या प्लस कर दो, नो प्रॉब्लम, इससे कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ भी इक्वेशन हमने दिया 100x, ठीक है, प्लस 50y, ठीक है, प्लस क्या 3। ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए हमने अगर सिर्फ लिख दिया 100, यहाँ लिख दिया x, ठीक है, 100x लिख दिया और सिर्फ लिख दिया मैंने 50y, ठीक है, हमने कुछ नहीं लिखा, बस इतना ही लिख दिया हमने, नो प्रॉब्लम जी, या कहीं लिखा हुआ इतना ही है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, दो चर वाले बहुपद हैं? यस, ये भी है क्योंकि इसमें x और y है। हाँ, ये जो c पार्ट यहाँ पर है, जो c है कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट यहाँ क्या है जी, 0 है। कोई पूछ देगा इसमें इक्वेशन में कि इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यहाँ क्या है, तो आप बताओगे 0, क्योंकि c पार्ट यहाँ कुछ है ही नहीं, दिख नहीं रहा है, तो इसलिए इस इक्वेशन का जो कांस्टेंट आपका है यहाँ क्या है, 0 है जी। ओके, समझ गए यहाँ पर। तो ये लीनियर इक्वेशन इन क्या है, टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और हमने अभी 10th में भी ये पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो हमने जो बताया अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपको हमने ये इंट्रोडक्शन दिया, उसके बारे में हमने समझाया कि ये क्या है। ओनली लीनियर इक्वेशन हमने समझाया, दो टाइप्स से, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स एंड टू वेरिएबल्स, जो हमने समझाया वो आपका था लीनियर इक्वेशन था, ठीक है जी। ओके, जिसकी डिग्री कितना है, 1 होता है, ठीक है। हमने कहा था पीछे में कि अब टाइप्स आगे भी है हमारे, क्वाड्रेटिक पढ़ना है अभी हमने, क्यूबिक पढ़ना है ना, क्वाड्रेटिक पढ़ना है, क्यूबिक पढ़ना है, बट मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ऐसे भी इक्वेशन होते हैं जिसका डिग्री कितना होगा, 0। देखिए थोड़ा सा बता दो, छोटा सी बात है, आप देख लीजिए छोटा सा यहाँ पर कि ऐसे भी पोलिनोमियल्स यानी होते हैं, पोलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है आपका
जीरो वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे यार जी? जीरो वेरिएबल्स, यानी जिसकी डिग्री कितना होता है, डिग्री जिसका होता है कितना, डिग्री आपका होगा जीरो, ओनली जीरो, जिसकी डिग्री क्या होगा जी? जीरो। कैसे कहेंगे जीरो? जीरो जी ध्यान दीजिए, जैसे किसी ने बोल दिया टू, पोलिनोमियल है, टू पोलिनोमियल्स है, यस है, टू पोलिनोमियल्स है, बिल्कुल है, ठीक है। आपने किसी ने लिख दिया थ्री, क्या पोलिनोमियल्स है? यस है, ठीक है, बिल्कुल है, यही पोलिनोमियल्स है जी, ठीक है। और क्यों, क्यों है? कोई बोला क्यों है, तो आप बोलेंगे कि टू में एक से मल्टीप्लाई, डॉट कर दिया, मल्टीप्लाई यानी गुणा, और इसका पावर जीरो हो सकता है ना, तो कितना है जी? इसका एक्स का पावर जीरो है, यानी डिग्री कितना हो गया? जीरो। तो ये जीरो डिग्री वाले पोलिनोमियल्स है, जीरो डिग्री वाले पोलिनोमियल्स है ये। किसी ने बोल दिया थ्री, तो कैसे है जी? तब बता, समझाना उनको है कि एक्स के पावर कितना है? जीरो, यानी इन सब का डिग्री जो है जीरो है, इसलिए ये जीरो डिग्री वाले पोलिनोमियल्स है, ठीक है। तो मैंने तो अभी आपको एक जीरो डिग्री जो बताया और लीनियर इक्वेशन बताया है, और मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ कि आपको ये सारी बातें यहाँ पर समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। बाकी मैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यानी एंड क्यूबिक, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा आपको उसके बारे में, ठीक है जी।